समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए ख्याति प्राप्त लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी 40 साल की कुंवारी लड़की। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। काश कि किसी अफसाने को शुरू करने से पहले उसके अंजाम का ठीक ठीक पता होता तो क्या लोकेश की शुभा की ज़िंदगी आज कुछ और होती, या कि शुभा इस दुनिया में आई ही नहीं होती। पूजा घर से सामान ला कर थाल में रखती प्यारी शुभा को देखते ही लोकेश उससे नज़रें चुराते अपने आप से उलझ गए हैं। थाल पर झुकी शुभा के फर्श तक नीचे लटक आए लंबे काले घुंघराले बाल एक पर्दा सा रच रहे हैं उसके चेहरे और लोकेश की आंखों के बीच। लोकेश उन बालों या बेटी के चेहरे को देखने से बचना चाहते हैं। नहीं, वे उन मानसिक रूप से बीमार पिताओं में कतई नहीं हैं जो अपनी बेटी तक को वैसे ही देखते हैं जैसे किसी युवा लड़की को। बेटी को देखते भी असल में सराह रहे होते हैं। एक आकर्षक चेहरा, खूबसूरत बाल, सदी देह बींधते लग जाते हैं किसी अनजान आकर्षण से, और अंदर की मनोदशा छीन लिए जाने के डर से नहीं देखते बेटी का चेहरा या कुछ भी। लोकेश तो बेटी से नज़रें चुराते हैं कि कहीं उसके चेहरे पर कोई झुर्री न दिख जाए, बालों में कोई चांदी का तार न झलक जाए। वे शिद्दत से चाहते हैं कि 40 की दहलीज पर खड़ी प्यारी पहलौठी बेटी शुभा की शादी किसी तरह जल्दी से हो जाए। वे मन ही मन उसके लिए बहुत डरते हैं। अपने जाने के बाद उसकी ज़िंदगी की दशा सोच इस एहसास से ग्रसित कि इस छोटे शहर के मध्यवर्गीय समाज में एक अकेली लड़की आज भी एकदम असुरक्षित, असहाय है। वे डूबने लगते हैं ये सोच कर कि अब तो शुभा की माँ भी बीमार रहने लगी है, और फिर शुभा तो आगा पीछा एकदम नहीं सोच पाने वाली भोली नितांत अव्यवहारिक लड़की है। वैसे तो वे सिर्फ शुभा से नहीं, खुद से भी नज़रें चुराते जीते हैं कि कहीं शुभा के अब तक कुंवारी रह जाने में एक अहम कारण वे खुद सिद्ध ना हो जाएं। विधर्मी लड़की से प्यार, शादी, फिर पिता बन जाने पर बेटी को किसी एक ही धर्म की छतरी तले रखने के बदले एक धर्म के आंगन से दूसरे धर्म के आंगन डोलते होने की खुली छूट, तो सबों द्वारा कटघरे में बार बार खड़े तो वही किए जाएंगे। अब व्यावहारिक दोषी पिता तो वे ही कहाएंगे। अब लगता है कि कितने बेवकूफ़ थे वे कि समझ बैठे कि समाज में किसी परिवर्तन की लहर उठ चुकी है जो बेटी के बड़े हो जाने तक उफान पर होगी, और बेटी विवाह में धर्म को मुद्दा मानने समझने पर आश्चर्य से हंस भर देगी। सही है, आप अपने लिए तो सपना देख सकते हैं, उसे पूरा करने में जुट भी जा सकते हैं, पर घर बैठे एक पूरे समाज के लिए सपना देख डालने की हिमाकत करेंगे आप, वो भी तब जब आप समाज बदल डालने के लिए प्रोफेसरी के सिवा करते कुछ नहीं। हद है। रिश्तेदार खुलेआम कहते हैं कि ये विधर्मी विवाह है जिसने शुभा के लिए कठिनाई पैदा की है। शुभा की दादी जीवित रहते कहती रहीं कि ये शुभा को दी गई उस अतिरिक्त छूट का नतीजा है कि वो एक साथ दो धर्मों को मानती निभाती जी सकती है। और खुद शुभा, उसे तो कभी कुछ सोचने की ज़रूरत महसूस तक नहीं हुई। वो कहती रही, किसी एक धर्म को चुन लेने की ज़रूरत ही क्या है। अगर माँ हिंदू पति के घर रहती हुई रविवार को चर्च जा सकती है, दशहरे के साथ क्रिसमस भी मना सकती है, तो मैं क्यों नहीं। उसने कभी ये समझा ही नहीं कि हर धर्म के आंगन का देवता अलग है, और वो किसी एक देवता को चुनकर अपना ले, उसी के आंगन में घर बना बसा ले, वरना इस समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोकेश कई बार खुद को बेटी के दुखों से असंलग्न करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब उन्होंने बेटी को छूट दे दी कि वो अपनी ज़िंदगी को जो चाहे करे, अपने मन का धर्म, करियर और पति चुने, फिर उसके कुंवारी रह जाने में उनका दोष कैसे है। पर अंदर अंदर उन्हें पता है कि ये वे ही हैं जिन्होंने बेटी को खुली छूट देकर अंततः उसके जीवन को एक द्वंद्व, एक उलझाव में फंसा दिया। उसके दिल दिमाग को रस्मों और धर्म के बजाय आदर्शवाद और प्रेम की रस्सियों से बांध इस तरह जकड़ घेर कर उलझा दिया कि अब सिरा ढूंढे से मिल नहीं पा रहा। या फिर न कोई द्वंद्व है, ना उलझाव। ये धर्म नहीं, बस किस्मत है कि उनकी बेटी कुंवारी रह गई। किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है कि हिंदू पिता जैसी बेटी लोगों को सिर्फ इस कारण आदिवासी नज़र आती है कि उसकी माँ आदिवासी ईसाई है।
आखिर वो शक्ल सूरत में साफ तौर पर लोकेश के चचेरे भाइयों की बेटियों से मिलती जुलती लगती है। शुभा अब बचपन की तरह पतली सी नहीं रही, पर लोकेश के लिए तो वो वही नाजुक सी लता है जिसने जन्मते ही उनके दिल को घेर कर बांध लिया था। शुभा काली है, पर पिता का चंदा तो वही है। एंजेला कमरे में घुसी और पूजा की थाल सजा रही शुभा को देख उसासे भर उदास हो गई। मेरी प्यारी शुभी 40 की कैसे हो गई? दिनों दिन छहरारा होता जाता सदा जिस्म, चेहरे को आकर्षक दिखाते स्टाइल में कटे लंबे घुंघराले बाल, कोई उसे 40 की कह ही नहीं सकता। हर शिवरात्रि की तरह आज भी शुभा शिव की पूजा करने जाएगी, पर अकेली। जाने को तो एंजेला भी मंदिर जाने लगी थी, पर अब जाना छोड़ दिया है। शादी के बाद हिंदू देवताओं से नज़दीकियां बनाने की कोशिश में वे जितने ही नियम से व्रत त्यौहार करने मंदिर जाने लगी, उतनी ही दुत्कार हिंदू समाज से उसे मिलने लगी। खासकर इसलिए कि उन्होंने अपने आराध्य देव प्रभु ईसा को त्यागा नहीं, चर्च जाना बंद नहीं किया। विडंबना ये कि लोकेश जब भी चर्च जाते, लोग हंसकर उनका स्वागत करते, इस बात पर ताने दिए बिना कि मंदिर जाने वाला कोई हिंदू चर्च क्यों आ गया। वे जोर देकर कहते कि आपने एक ईसा भक्त को अपनाया है, तो प्रभु ईसा का आशीर्वाद तो आपको अपने आप मिल चुका। छोटी सी शुभा बचपन में जब भी माँ के साथ चर्च जाती, फादर से बहुत दुलार पाती। वे कहते कि इसे ईसाई बनाओ, इसका बपतिस्मा करवा दो। एंजेला को भला क्या ऐतराज़ हो सकता था, पर ऐतराज़ दादी को था। उनका कहना था कि जब पिता हिंदू है और माँ को भी हिंदू बना, फेरे करवा कर ही घर में घुसाया गया, तो शुभा तो जन्मजात हिंदू हुई, उसके ईसाई होने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया। ये तो बाद में लोगों ने बताया कि उसकी माँ अपने सारे सर्टिफिकेट्स में तो ईसाई आदिवासी ही हैं, तो शुभा आदिवासी ईसाई माँ की संतान होने के नाते आरक्षण पा सकती है। तब उसके लिए सर्टिफिकेट बनवा लिया गया। आरक्षण के लाभ के साथ उसने ऊंची छलांग लगाई और आज वहां पहुंच चुकी है जहां उसके सवर्ण हिंदू सहकर्मी सालों बाद पहुंच पाएंगे। पर करियर की ये छलांग उसे सुखी नहीं कर पाई। निजी जीवन में तो सबों से बहुत पीछे छूट गई। शादी और माँ बनने का सुख जो उसे नहीं मिला। शुभा कॉलेज में थी, तब आदिवासी लड़कों से दोस्ती करते तक कतराती थी। बाद में नौकरी में आई, तब भी ईसाई लड़कों के विवाह प्रस्ताव अस्वीकृत करती। मन ही मन किसी कायस्थ हिंदू लड़के के ख्वाबों में खोई जीती रही। कहती रही कि धर्म कोई मुद्दा नहीं, वो दोनों धर्मों का आदर करती है। पर वो जिस वातावरण में पली बढ़ी है, उसी वातावरण में आगे भी जीना चाहती है। ईसाई आदिवासियों के साथ सामंजस्य बिठाने में उसे बड़ी मुश्किल होगी। घर पर सब इंतज़ार करते रहे कि कहीं तो शादी की बात बन ही जाएगी, पर वे गलत निकले। किसी कायस्थ परिवार को ऐसी कन्या स्वीकार्य नहीं हो पाई जो देखने में आदिवासी सी लगती हो, नौकरी में आरक्षण पाती हो। शुभा से 5 साल छोटी अनुजा किस्मत वाली रही। उसे छुटपन से ही किसी ईसाई आदिवासी लड़के से कोई समस्या नहीं थी। जाने को तो वो भी बचपन से मंदिर और चर्च दोनों जगह जाती रही थी, पर किशोरी होते ही उसने ऐलान कर दिया कि वो ईसाई बनना, ईसाई लड़के से शादी करना ही पसंद करेगी। दरअसल उसे दादी के तमाम धार्मिक अनुष्ठानों से चिढ़ होती जा रही थी। लगभग हर महीने आने वाले इतने सारे व्रत त्यौहार उसे विकर्षित और परेशान करते थे। उसने दादी से दृढ़ता से कह दिया, मैं ईसाई माँ की बेटी हूँ, ईसाई बनूंगी, आपकी तरह नहीं बनना मुझे। उसकी दृढ़ता के आगे दादी फेरे डाल हिंदू बन चुकी माँ वाला तर्क दोहरा नहीं पाई। उसने रिजर्व कोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई पूरी होने से पहले ही साथ पढ़ रहे आदिवासी लड़के से शादी का फैसला ले लिया। विडंबना ये कि वो देखने में आदिवासी कतई नहीं लगती, ठेठ दादी की शक्ल की लगती है। बिन बताए कोई ना माने ये आदिवासी माँ की संतान होने वाली बात। अनुजा की शादी चर्च में हुई और बेमन से सही दादी भी शामिल हुई शादी में। अमोल खलको घर का प्यारा दामाद बना और अब तो उन दोनों के एक बेटा भी है। दोनों नौकरी करते हैं, धनी हैं, खुश हैं। एंजेला की नज़र दोबारा शुभा पर चली गई। शुभा हमेशा की तरह खुश दिखती सब कर रही थी, मानो अपने आराध्य देव शिव को प्रसन्न करके ही मानेगी। अब कि सचमुच उसे वर मिल जाएगा। शुभा खुद को संभाले रखती है, फिर भी उम्र का क्या, कभी भी चुपके से हावी हो जा सकती है। थाल पर झुककर अक्षत, फूल, अगरबत्ती, फल रखते उसके लंबे घुंघराले काले बाल बार बार नीचे तक झूले जा रहे हैं।
अफसोस कि उसके उमकते चेहरे का रंग भी उमड़ते काले बादलों सा ही है। पिता जैसे उसके रंग को लेकर पहले किसी को अफसोस नहीं था। अफसोस तब हुआ जब ये रंग उसकी शादी, उसके सपनों, उसके सुनहले भविष्य में बाधा बनने लगा। उसके दोनों धर्मों को मानने पर भी किसी को दुविधा या आपत्ति नहीं थी। पेचीदगी तब समझ में आई जब रंग, नाक नक्श और धर्म का मुद्दा उसके और उसके सपनों के बीच एक दीवार रच देने, उसे दूसरों से पीछे छूट जाने पर विवश करने लगा। एंजेला अतीत में खो गई। जब लोकेश ने एंजेला से कोर्ट में शादी की तो लोकेश की माँ ने कहा कि ये कानूनी शादी वे नहीं मानेंगी। फेरे लिए बिना वे बहू को घर में घुसने नहीं देंगी। पारिवारिक पंडित जी बोले कि ये तो हिंदू नहीं, फेरे कैसे लेगी। तब शुभा की दादी फट से बोली, इस शहर का कौन सा ईसाई परिवार है जो 3 पीढ़ी पहले तक हिंदू नहीं था। सब पादरियों की कारस्तानी है कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। एंजेला तब ये बात सुनकर जल गई थी। अंदर कुछ पूछने को दिल कुलबुलाने लगा था। जब 3 पीढ़ी पहले मेरा परिवार ईसाई बना तो कोई हिंदू पूछने क्यों नहीं आया कि हम हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं। किसी ने कोई मदद क्यों नहीं की। पिछड़ी जाति के मेरे गरीब परदादा को न पढ़ने की सुविधा मिली थी, न काम करने के अवसर। पड़े रहते तो ताड़ी पीकर नशे में चूर। तब किसी पंडित पुजारी ने नहीं, फादर एक्का ने उन्हें सहारा दिया। समझाया कि ईसा तुम्हें अपनाएंगे, तुम्हारे बच्चों को स्कूल और घर के सदस्यों को भरपेट खाना मिलेगा। छोड़ो ये नशा, आओ चर्च की सफाई का काम करो। तभी ना वे ईसाई हो गए। किसी हिंदू पंडित ने तब क्यों नहीं हमारी सुधि ली। फिर बाद में मेरे परदादा की जगह मेरे दादा चर्च में सफाई के काम में लगाए गए और बाबा स्कूल में पढ़कर ऑफिस में कर्मचारी हो गए। सफाई कर्मचारी नहीं, ऑफिस के रेगुलर स्टाफ, कुर्सी पर बैठकर केस फाइल तैयार करने वाले क्लर्क। मेरे सभी भाई बहनों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की। मैं नर्स बनी। अपनी ड्यूटी के दौरान आपके बेटे से मिली और नियति ने मुझे उनके साथ बांध ही दिया। पर हकीकत में एंजेला उस क्षण कुछ बोली नहीं थी। बस मुंह बंद किए सर झुकाए खड़ी रही थी। पंडित जी को सासू माँ का यह 3 पीढ़ी पहले तक का हिंदू वाला तर्क भा गया और उन्होंने फेरे डलवाने को हामी भर दी। एंजेला की जीभ पर गाय का गोबर रखकर मंत्र पाठ किया। उन पर गंगा जल छिड़का गया और कुछ विधि विधानों के बाद उन्हें फिर से हिंदू घोषित कर दिया गया। सासू माँ के आदेश से एंजेला ने शादी वाला सफ़ेद गाउन उतारकर पीली साड़ी पहनी और गले में क्रॉस की जगह गणेश जी वाला लॉकेट डाल लिया। फिर अग्नि के चारों ओर फेरे डालकर मांग में सिंदूर और गले में ढोलना पटवासी पहनकर श्री हरिप्रकाश सहाय की पुत्रवधू तथा श्री लोकेश सहाय की पत्नी बन गई। पर क्या दिल को छीला छाटा जा सकता है? गाय का गोबर वहाँ पहुँचकर उसे फिर से पवित्र कर सकता था। छुटपन से दिल में बसे ईसा को घर निकाला दे वहाँ गणेश जी, दुर्गा जी, काली माता और देवी सरस्वती को पलक झपकते प्रतिष्ठित कर दे सकता था। एंजेला छुप छुप कर अब भी ईसा को ही प्यार करती थी। थोड़े समय बाद खुलकर करने लगी। गले में हिंदू देवताओं वाला लॉकेट के साथ प्रभु ईसा फिर से उपस्थित हो गए। सासू माँ ने देखा और नज़रअंदाज कर दिया। देश के अलग अलग शहरों से शादी के अवसर पर आए रिश्तेदार और मेहमान विदा हो चुके थे। उनके सामने बहू को हिंदू बनाकर अपना चुकी थीं। अब बहू अगर फिर से ईसा की हो गई तो किसने देखा? हाँ, लोकेश ने ज़रूर देखा और मुस्कुरा दिए। एंजेला ने भी खुद को आईने में देखा और निहाल होती पति से बोली, जब मेरे दिल में हिंदू ईसाई की कोई लड़ाई है ही नहीं, मेरे अपने पति से कोई लड़ाई है ही नहीं, तो मेरे दिल में बसे ईसा की मेरे पति के देवताओं से लड़ाई कैसे हो सकती है? मेरे ईश्वर को मेरे पति के ईश्वरों से प्रेम तो अपने आप हो जाएगा। दिन बीतने लगे। एक व्यस्त नर्स और व्यस्त प्रोफेसर की उनकी जोड़ी को माता पिता बनने के लिए जिस मानसिक तैयारी और समय की ज़रूरत थी वो मिल नहीं पा रहा था। उन्हें लगा कि जिस तरह ईश के आशीर्वाद से वे दोनों मिले और एक हो गए, उस आशीर्वाद को पहनने, उसमें लिपट कर जीने, उसे महसूस कर पाने के लिए एक दूसरे के ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी। वे इस साथ को छूना महसूस ना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनके साथ के साल चुपके से पाँवों के नीचे से खिसकते चले जाकर 4 सालों में तब्दील हो गए। पर शादी के बाद माँ बनने में हो रही देरी से सासू माँ अधीर हो रही थीं। वो क्या जाने एक नर्स के कैरियर का महत्व।
एंजेला का महत्व था तो बस इतना कि वो उनके इकलौते बेटे को भा गई थी और अब संतानों को जन्म देकर घर को गुलजार कर सकती थी। लोकेश को कितनी तो मशक्क़त करनी पड़ी थी माँ को मनाने में। आदिवासी ईसाई से शादी, वो भी नर्स। वे तो सुनते ही आसमान से गिरी थीं। पर यह प्रेम था, खालिस, चमचमाता, पुख्ता हो चुका प्रेम, जो हर बाधा से टकरा कर जीत जाता है। और इसलिए वो नर्स जो अस्पताल में लेटे मरीज लोकेश की पहली ज़रूरत थी, ज़िंदगी की पहली ज़रूरत बन गई। शुभा के जन्म के बाद एंजेला ने नौकरी से थोड़े समय ब्रेक लेने का निश्चय किया। तब तक वे 10 सालों के अनुभव वाली एक सफल नर्स बन चुकी थी। हाल ही में प्रमोट होकर हेड नर्स बनकर नर्सों को पढ़ाने का काम करने लगी थी। सासू माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई कि नई बहू ने नौकरी छोड़ देने का फैसला किया है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के इस परिवार में नर्स बहू एक धब्बा ही तो थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर क्या था इस नर्स में जो लोकेश उस पर मर मिटे। सही है कि एकदम काले, मोटे, औसत से नाक नक्श वाले उनके प्रोफेसर बेटे का व्यक्तित्व कोई आकर्षक नहीं। उनके मुकाबले बहू साफ रंग, तीखे नाक नक्श वाली छरहरी लड़की थी। पर बोल चाल, रंग ढंग और खासकर उच्चारण पलक झपकते बता देते थे कि वो आदिवासी है, उच्च कुल कायस्थ कन्या नहीं। जब अस्पताल में लेटे बीमार लोकेश की सेवा करने एंजेला उनसे पहली बार मिली, तब खुद उन्होंने भी सोचा थोड़े था कि अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद लोकेश से कभी दोबारा मुलाकात होगी। इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, जब तक बेड पर होते हैं नर्स उनकी पहली ज़रूरत होती है। फिर वे चंगे होकर चले जाते हैं और चंगा होने में मदद करने वाले डॉक्टर को भले याद करते रहें, नर्स को शायद ही कोई याद करता है। पर लोकेश अलग थे। तकलीफ़ में पहले उसी को पुकारते थे। उन जैसे धनी और भरे पूरे परिवार के युवा लड़के जो जाने क्यों खुद को अकेला महसूसते जीते थे, कभी एक अदना सी नर्स पर मर मिटेंगे और पूरे परिवार से लोहा लेकर उसे अपनाकर ही मानेंगे। एंजेला तब सोच नहीं पाई थी। बिस्तर पर असहाय लेटे लोकेश जिस अंदाज में एंजल कहकर उसे पुकारते और पास जाने पर कातरता से हाथ थाम लेते, वो सिर्फ महसूसने की बात है। शब्दों की अपनी सीमा होती है। लेखकगण भले गुमान में डूबे कह दें कि वे एहसास लिख बखान कर सकते हैं। अपेंडिक्स के ऑपरेशन और बाद में हुए इन्फेक्शन के वजह से लोकेश 1 महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहे। एंजेला बेड नंबर 2 के पेशेंट के पास आती जाती, कब चाहने वाले प्रेमी के पास जाने लगी। अमावस्या कैसे दूज के चांद वाली रात में गुजरती, पूर्णिमा की चांदनी रात में तब्दील हुई। कैसे वो निरीह आँखें किसी चाहत से जलती, निमंत्रण देती आँखों में बदल गईं। फिर प्यार के इजहार के बाद शादी के इरादे को शब्दों में अभिव्यक्ति। याद कर कर मन ही मन मुस्कुराती हैं एंजेला। नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की मिली जुली जनसंख्या वाले इस छोटे से शहर में ये कोई पहला किस्सा नहीं था कि कोई हिंदू लड़का किसी आदिवासी ईसाई लड़की से शादी कर ले। शादियां तो हिंदू सिख की भी हुई, नहीं हुई तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि हिंदुओं का गहरा बैर किस धर्म से होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चला आता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। वैसे तो एंजेला खूबसूरत कही जाती है, पर हंसते हुए लोकेश उन्हें किसी फरिश्ते से कम नहीं लगते। उनकी हंसती आँखों में एक तरल पारदर्शिता आ जाती है और गालों पर लकीरें खिंचाती हैं जिन्हें छूने का मन होने लगता है। वे भले सुंदर नहीं हों, काले भी हों, पर एक अच्छे, सच्चे, भरोसेमंद, साफ दिल, बहुत प्यार करने वाले पति हैं। और एंजेला को एक पति के रूप में और क्या चाहिए। शुभा के 3 साल की होने तक एंजेला ने दोबारा नौकरी नहीं की। जब शुभा प्ले स्कूल जाने लगी तो वे खाली हो गई। इतने सारे नौकर चाकरों वाले परिवार में दिन भर करने को क्या होता। उन्होंने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और किस्मत से तुरंत मिल भी गई। शुभा 5 साल की थी तब अनुजा आई। एंजेला ने फिर से नौकरी छोड़ी और दोनों बेटियों में ही जीने लग गईं। पर अनुजा के 3 साल की होने पर जब तीसरी बार नौकरी पकड़ी तो रिटायरमेंट तक करती ही रही। पापा जैसी काली, थोड़ी मोटी, चौड़े कंधों और दबे नाक नक्श वाली शुभा को भले कोशिशों से अपनी देह को छरहरा बनाए रखना पड़ा। तीखे नाक नक्श, साफ रंग वाली अनुजा शुरू से अपनी माँ और दादी की तरह स्वभावता छरहरी रही। घर आई नन्ही कलियों को अपने रंग रूप, नाक नक्श या अपने माँ पापा के धर्म के अलहदा होने का फ़र्क पता तक नहीं चलना था।
अगर इस घर में उनके दादा दादी, तमाम रिश्तेदारों और पूरे समाज ने इस फ़र्क को उजागर न कर दिया होता। गोल मटोल शुभा छुटपन में बहुत प्यारी लगती थी, पापा की गोद में ठीक उनकी कार्बन कॉपी जैसी। उसे देखकर एंजेला के दिल में कोई कसक घिराती है, खासकर लोकेश और अपने प्यार के शुरुआती दिनों को याद करके। क्या प्यारी शुभी कभी प्यार के उस रंग में रंग नहीं पाएगी? कभी उसके दिल में फूल नहीं खिलेंगे, महक नहीं फैलेगी? वो बस प्यार की बातें सुनती, कल्पनाएं करती, किसी के दिल में डूब जाने की चाहतों से घिरी घिरी ही बूढ़ी हो जाएगी। पूजा के थाल पर नज़र डाल शुभा ने चैन की सांस ली। लो, सजा दिया पूजा का थाल। कर लूँगी एक और बार शिव की पूजा, मांग लूँगी फिर से अपने लिए वर। अब तो खुश है ना माँ पापा? जाने कितनी सदियाँ बीत गई शिव को मनाते मनाते, वे हैं कि मानते ही नहीं, अच्छे वर का आशीर्वाद देते ही नहीं। अब तो लगने लगा है कि चलो अच्छा नहीं तो कैसा भी नकारा, बदसूरत, काला कलूटा सही, वर तो दें शिव भगवान। शादी हो जाए तो छुट्टी मिले इस कलंक से कि कुंवारी रह गई, निजात मिले 10 तरह की बातों, अफवाहों, चिंताओं से। तब फिगर की चिंता किए बगैर आराम से खा पी सकूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, अपनी तरह से जीऊँगी। न किसी की टोहती निगाहें ऑफिस में छेदेंगी, न मुझे लेकर तरह तरह के कयास होंगे। मैं किसी की हो लूँगी तो इस तरह सबकी नज़रों का मसाला, मजाक का केंद्र नहीं बनी रहूँगी। एक उम्रदार होती जाती बेचारी कुंवारी लड़की से एक पत्नी, एक औरत, शायद माँ बनकर इज्जत पाती चैन से जी सकूँगी। आज आ गई हूँ पिछले 15 सालों से रिश्तेदारों और ऑफिस के लोगों के इस सवाल से कन्नी काटती काटती कि शादी कब कर रही हो। अब तो कह देती हूँ कि कभी नहीं कर रही, नहीं करनी शादी, पर शायद मेरे बोलने में दृढ़ता नहीं है। सब समझ जाते हैं कि मैं ऐसे ही टाल टरका रही हूँ। असलियत में तो मन ही मन चाहती हूँ किसी की हो जाना। सब कहते हैं कि प्यार दिल का मामला है, पर किसी लड़के में इतना बड़प्पन नहीं कि रंग रूप धर्म से अलग मेरा दिल देखे, मेरे गुण सराहे, सोच और स्वभाव परखे। सब रंग रूप के बहाने, धर्म के बहाने कन्नी काट लेते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये धर्म वाली लड़ाई धरती पर लोग नहीं, ऊपर स्वर्ग में प्रभु ईसा बनाम सारे हिंदू देवता लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई निपटती नहीं और मेरी ज़िंदगी संवरती नहीं। वैसे मन मारकर जीना तो मैंने सीख लिया है। देह की इच्छा कभी जगने नहीं देती। फिर भी किसी दिन सुबह माँ को अलसाई सी, पापा को प्यार से देखते पाती हूँ तो उड़ जाती हूँ। शर्म नहीं आती कि 40 साल की कुंवारी बेटी मन मारे जीती है तो बेटी का लिहाज करके अलग अलग सोएं। पर यह भी पता है कि वे मेरे कारण अलग अलग सोएंगे तो मैं खुद को दोषी मानती और ज़्यादा कुढ़ूंगी। चाहने को तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। कभी चाहती हूँ थोड़ी सी बुरी होकर कुछ वर्जित फल चख लेना, जिन पर शायद मेरा जायज़ हक है। साथ ही चाहती हूँ इतनी अच्छी बन जाना कि अपने अंदर के वर्जित सुख की चाहना करने वाली उस बुरी लड़की को मार ही दूँ जो मेरा नाजायज़ हिस्सा है। ज़िंदगी को गलत और सही, काले और सफ़ेद में बांट कर देखने वालों से कहना चाहती हूँ मैं कि ज़िंदगी में रंग सिर्फ 2 ही नहीं होते। हर काम सही या गलत के खाते में कैसे डाला जा सकता है? मैं तो काले सफ़ेद के मिश्रण से बने ग्रे शेड में खुद को ढाल अपनी ज़िंदगी को और भी तमाम रंगों से सजाकर जीना चाहती हूँ। एक बार तो हिम्मत करके उन बदनाम शर्मा सर के साथ टूर पर चली गई थी, जिनके लिए कोई भी कुंवारी लड़की बस एक जिस्म है। लगा कि कोई हादसा होना हो तो हो ही जाए, पर वे मेरे साथ इतनी शराफत से पेश आए कि क्या कहें। कहने लगे कि आप तो इतने सम्मानित परिवार की होनहार कन्या हैं, इतनी संयमी, काम में अच्छी, शादी क्यों नहीं कर लेती? मानो मैं जानबूझकर शादी नहीं कर रही और अब उनकी सलाह मिलते ही कर डालूंगी। फिर रात होते ही शर्मा सर अपने और मैं अपने कमरे में बंद। क्या कुछ हो गया होता तो मुझे सही लगता, बाद में शर्म नहीं आती, पर कुछ नहीं हुआ तो क्या मुझे सही लगा, शर्म नहीं आई? जाने क्या क्या सोचती उलझी रही मैं वहाँ। शर्मा सर तो आराम से सोए होंगे, पर उस रात मेरे अंदर का कुछ गलकर उसी कमरे में छूट गया। नैतिकता, शर्म और रिवाजों को तोड़कर चकनाचूर कर देने की चाहतें पहले गलीं, फिर नए सिरे से उगीं। वैसे अपनी 2 सहेलियों की तरह मैंने लिव इन भी ट्राई करना चाहा था। कह दिया था सहेलियों से कि मैं सहजीवन को बुरा नहीं मानती, बशर्ते कोई ढंग का पुरुष मिल जाए।
पर इस छोटे शहर में रहते मेरी किस्मत उन सहेलियों जितनी अच्छी नहीं निकली जो पहले सहजीवन में रहीं फिर शादी कर ली। क्या ये पारंपरिक सम्मानित परिवार की होनहार कन्या का टैग हर जगह आड़े आ गया, या मेरा रंग रूप, या कि धर्म? मन तो होता है कि शहर ही छोड़ दूँ, चली जाऊँ किसी बड़े शहर जहाँ अपने मन की ज़िंदगी जी पाऊँ, वहाँ जहाँ किसी को पता ना हो कि मैं किस सम्मानित परिवार से हूँ, जहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो कि मैं हिंदू हूँ कि ईसाई। मन होता है कि सब तोड़ फोड़ डालूँ। घर में, ज़िंदगी में हुक उठती है दिल में कि कहाँ तो मेरी सहेलियाँ घर परिवार पति बच्चों में उलझी इतनी व्यस्त और सुखी ज़िंदगी जीती हैं, और एक मैं हूँ कि ये घर और ये कमरे अब सिर्फ दीवारें हैं मेरे लिए, बाधाएं जिन्हें पार किए बिना उस पार जाना संभव नहीं। लगातार इतनी कोशिश, इतनी मेहनत पर भी मेरी औकात नहीं बन पाई कि उन्हें फलांग जाऊं या तोड़ डालूं। शायद इसीलिए अब मैं यहाँ से भाग ही जाना चाहती हूँ, भाग जाना चाहती हूँ हर उस व्यक्ति, वस्तु, समाज, परिस्थिति और भावना से जो मुझे तोड़ रही है। मैं चीख चीख कर कहना चाहती हूँ, मैं ख़त्म हो रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ। रोको, कोई तो रोको मुझे इस तरह ख़त्म हो जाने, मरने, जलकर राख हो जाने से। पर कोई नहीं आता। माँ पिता की ममता की चादर तक जो अब बोझ सी बन चुकी है, उतार फेंक नहीं पाती मैं। मेरे अंदर लगातार बरकरार गुस्सा किसी भी तरह बाहर नहीं आ पाता। पर आज शाम फैसला ले ही लेना है। अगर अमित आनंद से, जो आज शाम आने वाला है, बात बन गई तो ठीक, वरना दृढ़ निश्चय कि वो शादी नहीं करेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल शादी का इंतज़ार करते बिता दिए। कितना कुछ कर सकती थी इन सालों में, ज़्यादा कुछ नहीं तो दुनिया घूम के आ सकती थी। किस्मत साली ऐसी मिली कि पैसा बैंक में ठुसा पड़ा है, स्वस्थ है, हिम्मती है, लाख रुपए महीने कमाती है, पर है कुंवारी कन्या। इसीलिए कहीं अकेले निकल नहीं सकते। विदेश घूमना हो तो माँ बाप में से किसी एक को साथ लटकाइए। नहीं, ये नहीं कि मैं उन्हें प्यार नहीं करती, पर कितना खलता है ऐसे जीना। अच्छा होता किसी ऐसी जगह रह रही होती जहाँ कुंवारी होने की ऐसी सज़ा नहीं भुगतनी पड़ती। अपने घर में अकेली रहती, घूमती फिरती, अपनी तरह से जीती। सबों को लगता है मैं कितनी हंसमुख हूँ, पर इस हंसी को मुंह पर चिपकाए रखने में जो मशक्क़त करनी पड़ती है किसी को नहीं दिखती। कैलोरी गिन गिन खाते खुद को छोटी उम्र का दिखाने की कोशिश करते अब मैं थक गई हूँ। मानो पैदा की गई थी दुल्हन बनने को, नहीं बन पाई तो ज़िंदगी बेकार गई। पर क्या कहूँ, दिल में सचमुच कभी कभी हुक सी उठती है कि काश हो ही गई होती शादी। उड़ जाती एक बार प्रेम के आसमान में, भले बाद में पंख उतार घोंसले में कैद ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। इतना गुस्सा आता है खुद पर, घर, ऑफिस, समाज के सभी लोगों पर। जाने किस किस पर, किस कारण आता रहता है गुस्सा। पर मजबूरी ये है कि हर वक्त हंसती दिखो, स्माइल से फेस वैल्यू बढ़ती जो है। लोगों ने शादी तो कराई नहीं, पर ताने हमेशा देते रहे, मानो कुंवारी रह जाना मेरी गलती, मेरा दोष हो। अब कुंवारी रह गई तो क्या ज़िंदगी भर उनके मजाक, खेल, झूठी तसल्लियों का केंद्र बनी जीती रहूँगी? लगा तो कई बार कि शादी हो ना हो, कुंवारी बनी रहने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो कईयों की तरह हम भी परंपराओं से विद्रोह करके चख ही लें देह का स्वाद। पर किसके साथ? कोई तो मिले ऐसा जिससे नज़दीकी हो, जो अच्छा लगता हो, मेरी कद्र करता हो। अफसोस कि मेरी कुछ एक बेवकूफ़ाना निमंत्रण देती हरकतों के बावजूद कोई नहीं मिला। कहा ना, बदनाम शर्मा तक कन्नी काट गए। लोग कहते हैं पुरुष को बस एक उपलब्ध मादा देह चाहिए, पर कहाँ हैं ऐसे पुरुष जिन्हें मेरी देह का लालच हो। लोग कहते हैं कि दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई, पर कहाँ हैं ऐसे समझदार जो मेरे दिल दिमाग को समझें, मेरे अंदर झांकें। हो सकता है ये मेरी हर वक्त दांत निपोड़े हंसते रहने की आदत के कारण हो कि लोग समझ बैठे कि मैं मजाक कर रही हूँ। एक प्रतिष्ठित परिवार की उच्च कुल होनहार पारंपरिक कन्या कहीं ऐसा सोच भी सकती है? पर अंदर का सच ये भी है कि झोंक में ऐसा कुछ कर गुजरी होती तो जिंदगी भर खुद से नजरें चुराती जीती। लो कर आई पूजा, कह आई शिव भगवान से कि मेरी जिंदगी को भी एक अदद पति से सजा ही दो। बस शादीशुदा होने का ठप्पा लग जाए, फिर अपने मन की ज़िंदगी जी सकूंगी। क्या पता तब भी मन से जी पाऊंगी या नहीं, पर यह मलाल तो नहीं रहेगा कि शादी नहीं हुई। इसीलिए हद है, जब मेरा रंग रूप
मेरे पापा की तरह है तो मैं क्यों उनकी तरह हिंदू बनी नहीं जी सकती? क्या काले पापा को, चिपटी नाक वाले मोटे पापा को हिंदुओं ने कभी कहा कि अपनी चिपटी नाक या काले रंग के कारण वे हिंदू नहीं कहे जा सकते? क्या पापा के चचेरे भाइयों की बेटियों को कहा? फिर पापा जैसे नाक नक्श वाली उनकी बेटी को ऐसा क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ आदिवासी ईसाई है? छोटी थी तो आईने के सामने खड़ी सोचा करती थी, किसी दिन कोई चमत्कार होगा और मैं गोरी सी खूबसूरत नाक नक्श वाली लड़की बन जाऊंगी, ठीक अनुजा की तरह। पर बात खत्म हो गई। अमित आनंद को मैं पसंद नहीं, खासकर उसे पचड़ा पसंद नहीं कि आदिवासी सी दिखने वाली मैं खुद को कायस्थ कन्या समझूं, पर ऑफिस में रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोशन पाती जाऊं। वो और उनके खानदान के सभी तो आखिर भुगत रहे हैं ना इन रिजर्वेशन वालों की वजह से। फिर उसने पूछा, आप किस धर्म को मानती हैं? मैंने कहा, हर धर्म को। चर्च भी जाती हूँ, मंदिर भी। आज ही तो गई थी शिव की पूजा करने। अभी तक उपवास तोड़ा नहीं है। मैं किसी धर्म से दुराव नहीं रखती। ईश्वर एक है तो चर्च गए कि मंदिर, क्या फ़र्क पड़ता है? वो मुझे देखता रह गया। पूछा, क्या आपको मुसलमानों या मस्जिद से भी उतना ही प्यार है? हाँ, मैंने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। दहेज की बात तय हो चुकी थी। पापा ने जता दिया था कि जो मांगोगे मिलेगा। माँ ने कह दिया था कि बेटी की उम्र हो गई है, इसलिए दुहाजू ले रहे हैं, वरना किसी कुंवारे को ही कुंवारी बेटी देते। मैं भी मान गई थी, चलो पत्नी मर गई, बच्चे हैं नहीं तो चल जाएगा। और फिर जिनकी पहली शादी होती है वही कौन से खेले खाए नहीं होते, मन से कहीं और बंधे या प्रेमिका भोग चुके नहीं होते। है कोई गारंटी? जाने कितनी रास लीलाएं रचा कर चले आते हैं शादी के मंडप पर एक कुंवारी कन्या ब्याहने, जिसे पहली बार वे छुएंगे। चलो यहाँ तो फिर भी ठीक था कि विधुर होने वाली बात पहले से साफ थी। उसने आगे कहा, शिवरात्रि करती हैं तो खुद को उच्च कुल हिंदू ही बनाए रखिए। छोड़िए रिजर्वेशन का चक्कर। अब आप तो जल्दी ही असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो जाएंगी। मैं रह जाऊंगा वही सीनियर मैनेजर, तो आपको भी बुरा लगेगा। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होगा तो कहीं बाहर पोस्ट हो जाएंगी। फिर कैसी शादी, कैसा साथ? क्यों ना आप नौकरी ही छोड़ दें। इतने साल नौकरी कर चुकी, पैसा भी बहुत जमा कर चुकी होंगी। अब घर संभालिए। बच्चे हुए अगर तो उनकी देखभाल कीजिए। वैसे भी आराम से घर चलाने लायक तो मैं कमा ही लेता हूँ। मुझे आग लग गई। मैं उससे ऊंचे पोस्ट पर थी, सही रिजर्वेशन की वजह से। अगर छोड़नी हो तो उसे छोड़नी चाहिए थी नौकरी। मुझे आगे भी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलना था। तेज़ी से कमाई मेरी बढ़नी थी, तो किसी एक को कमाना हो तो मुझे कमाते होना था ना। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बहस या तर्क से बचते मैंने बस यही एक वाक्य कहा। जितनी हताशा से उसने मुझे देखा, उससे ज़्यादा हताशा से माँ पापा ने। चुप्पी छा गई। अमित आनंद का चेहरा उतर गया। उसका फैसला सब समझ चुके थे, बाकी थी तो सिर्फ चाय नाश्ते की रस्म। मैं चुपचाप बैठी रही। अमित आनंद का चेहरा देख देख मज़े लेती, ये याद करती हुई कि कुछ महीने पहले एक क्रिश्चियन लड़का आया था। वो चाहता था कि मैं हिंदू धर्म छोड़कर खालिस ट्राइबल क्रिश्चियन बन जाऊं, आदिवासी रीति रिवाज मानती जीऊँ। वो भी रिजर्व कोटा, मैं भी। उसका भी अगला प्रमोशन ड्यू, मेरा भी। वो ठेठ आदिवासी तो मेरी माँ भी। फिर क्यों नहीं बन सकती मैं आदिवासी ईसाई? क्यों न बिना किसी पेंच के ज़िंदगी जिए? मैं तब भी नहीं मानी थी, पर आज जितना गुस्सा भी नहीं आया था उस पर। आज तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था, शायद इस निर्जला उपवास के चक्कर में। तगड़ी भूख के साथ प्यास भी परेशान कर रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या कैसे हुआ। अमित आनंद की विदा होते ही पता चला कि मैं माँ पापा पर चीख चिल्ला रही हूँ। उन्हें प्यार करने, अंतर धर्म विवाह कर लेने, फिर बच्चे को हिंदू तरीके से पालने पोसने के बावजूद उसे आदिवासी ईसाई रिजर्व कोटे से नौकरी दिलाने की बात पर कोस रही हूँ। लानत मलामत कर रही हूँ उनकी कि सोचा था कि बेटी को दोनों जगह फ़ायदा पहुँचाएंगे। उच्च कुल वाला रहन सहन, वैसे ही संस्कार विचार, पर नौकरी में आरक्षण। क्या सोचा था कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है, बस वे ही चालाक? तो अब कुंवारी बेटी को चैन से जीने क्यों नहीं देते? नहीं होगी शादी, नहीं करनी शादी। खबरदार जो आगे से किसी ने शादी की बात चलाई। मेरी किस्मत में कुंवारी मरना लिखा है, ये मान क्यों नहीं लेते? अब की बार फिर से अगर शादी की बात चलाई तो मैं घर छोड़ रही हूँ, मैंने खुद को चीख कर कहते सुना।
अब इस शहर में मैं और नहीं रह सकती। मैं किसी बड़े शहर में ट्रांसफ़र ले रही हूँ जहाँ कोई मुझे जानता तक ना हो। चीखो मत, माँ कह रही थी। चुप हो जाओ, ऐसे तो दौरा पड़ जाएगा। अगर नौकरी छोड़ ही देती तो आसमान टूट पड़ता। वे पूछ रही थी, तुम्हें पालने को मैंने नहीं छोड़ी थी नौकरी? कैसी नौकरी? नर्स की? एक टुच्ची नौकरी छोड़ी दी तो क्या तुम मेरी तरह जनरल मैनेजर बनने वाली थी कि छोड़ नहीं पाती? किसी एक को छोड़नी थी नौकरी तो अमित आनंद को क्यों नहीं कह पाई कि छोड़े नौकरी और मेरे साथ शहर शहर घूमता फिरे? माँ पापा ने मुझे आश्चर्य से देखा, जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। मैं अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा भड़ाक से बंद कर लिया। होती रहें बाहर दोनों में लड़ाइयाँ, करते रहें फैसला कि प्यार करके शादी कर डाल, फिर मुझे दो दो धर्मों में झोंक कर सही किया कि गलत, खपाते रहें दिमाग कि सर्टिफिकेट में मेरा ट्राइबल क्रिश्चियन होना ठीक था कि नहीं। मेरी बला से, मेरी तरफ से भाड़ में जाएं दोनों, और ये मेरी ज़िंदगी भी। फिर मैं अचानक कमरे से निकल आई, गटागट पानी पिया और अमित आनंद के लिए लाई गई मिठाइयाँ नमकीन दनादन खाने लगी। नहीं करनी शिव की पूजा, अब और नहीं रखना शिवरात्रि का व्रत। सोचूंगी क्यों न खालिस ईसाई बन ही जाऊं। भाड़ में जाए सारे हिंदू देवता, सारे आपस में मिलकर चाहे प्रभु ईसा से लड़कर तय कर लें कि मैं कौन हूँ, हिंदू की ईसाई। तभी रोते हुए माँ पापा पर नज़र पड़ गई और मेरा दिल पिघलने लगा। वैसे तो माँ का मेरी शादी को लेकर जब तक रोना कोई अनहोनी बात नहीं थी, पर आज का उनका रोना अलग लग रहा था। उनके चेहरे पर अपमान पुता हुआ था, शायद उनके प्रोफेशन पर मेरे द्वारा कीचड़ उछाले जाने के कारण। आम लोगों की तरह मैंने भी सेवा समर्पण से भरी एक खास नौकरी को टुच्ची नौकरी कहकर उन्हें गाली दी थी। माँ को तो सॉरी बोलकर मैं मना लूँगी, पर पापा के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अचानक मुझे पाँवों में कमजोरी महसूस होने लगी। मिठाई खाते हाथ थरथराने लगे। मन होने लगा कि पास जाकर उन दोनों के आंसू पोंछ दूँ, पर चलने की ताकत खत्म हो जाने से मुझे रुकी रहना पड़ा। तभी देखा कि पापा आंखें पोंछते धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे हैं। पास आकर अरसे बाद उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं भीग गई, पिघल गई एकदम भीतर तक। पापा के सीने से लगे कितना अरसा गुजर चुका था ना। मेरी आंखें डबडबा गईं और दिमाग में खलबली सी मच गई। सारे निश्चय गड़बड़ाने लगे। क्या ये कहना सही था कि मैं शहर छोड़ रही हूँ, ट्रांसफ़र लेकर घर से जा रही हूँ? आखिर घर की बड़ी बेटी हूँ। मुझे इतना प्यार करने वाले उम्रदार माँ पापा को सहारा मुझे ही देना चाहिए, क्योंकि अनुजा बहुत दूर रहती है। मैं पापा से धीरे से अलग हुई और उन्हें कंधों से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। शायद वे बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। पता था क्या क्या कहेंगे मेरे विद्वान पापा। काले चिपटी नाक और मोटी देह वाले मेरे प्यारे पापा। जाति धर्म के भेदभाव को कौड़ियों के मोल बेच देने वाले मेरे रोशन दिमाग पापा। मन हो रहा था एक बार फिर उनके सीने से जा लगूं और कह ही दूं कि पापा, मैं मजाक कर रही थी। मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है, एक साथ हिंदू ईसाई बने ही जीना है, शादी हो कि नहीं। पर पापा, आप अपने जैसा एक और लोकेश खोज क्यों नहीं लाते? क्या दुनिया आप जैसे लोकेशों से खाली हो गई है? पापा, मैं मानती हूँ कि गलती हो गई। ये कह देना कतई ठीक नहीं था कि मेरी शादी की बात और कहीं नहीं चलाई जाए, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। पर आप चुप हो जाइए प्लीज़। मैं चाहने लगी कि काश वहीं खड़ी खड़ी मैं एक बुत में तब्दील हो जाऊं, ताकि पापा को मेरी शादी की चिंता से मुक्ति मिले। पर नहीं, मैं तो हमेशा की तरह कमज़ोर पड़ती एक चिड़िया की तरह अपने घोंसले की ओर उड़ जाना चाहने लगी। मेरे मन में फिर से उम्मीद जगने लगी कि किसी दिन मेरी दुनिया में भी कोई लोकेश आएगा और बिना किसी सवाल पापा की काली चंदा को दुल्हन बना कर ले जाएगा। मैंने पास जाकर पापा के आंसू पोंछ दिए। थक चुकी मैं चाहने लगी कि इस समय तो किसी तरह माँ पापा दोनों का रोना बंद हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत होकर सोने के लिए अपने कमरे में जा सकूं। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी 40 साल की कुंवारी लड़की। ये कहानी कथा देश पत्रिका में सन 2014 में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।